तो अभी कल हमने किसके लिए डेटा टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर्स के बारे में बात की थी, लेकिन आज फिर भी हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स के जो हमारे साइज है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक डेटा टाइप की साइज अलग अलग होती है, तो उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, और अलग अलग साइज है तो उसके हिसाब से उसके अंदर कितनी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो क्या होता है, वो बातें सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ये जो सारे जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर हमारा कंपाइलर है या फिर हमारा मशीन है वो कितने बिट का होना चाहिए, 16 बिट का होगा, तो उस मशीन के लिए ये वैल्यू क्या है। हाँ, मतलब 16 बिट के मशीन के अकॉर्डिंग सारे डेटा टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पर लिस्ट आउट की हुई है। अगर आपका मशीन 32 बिट का हो रहा है तो ये सारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब तक हम जो वेबसाइट का यूज़ कर रहे थे वो क्या था, हमारा 32 बिट का मशीन था, तो उसको हटा के मैंने यहाँ पर ये वाला टर्बो सी का जो सेटअप है वो मैंने कॉन्फ़िगर किया है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हब से हम जो भी प्रोग्राम देखेंगे वो किसके अंदर देखेंगे, टर्बो सी के अंदर देखेंगे, ताकि हमारा जो थियरी है, यानी कि हमारे जो बुक में जो लिखा है हुआ है, जो भी कंटेंट वो 16 बिट के मशीन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और दोनों हम जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमने थियरी पढ़ी है दोनों में कोई भी डिफरेंशिएट ना हो। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप है, यानी कि उसको हम साइन कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसकी साइज क्या है, हमारे पास 8 बिट्स है। ठीक है, 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट। अगर आपका मशीन 16 बिट का है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, तो कि -128 से लेके 127 पॉजिटिव, -127, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -127, नॉन, फिर -126, -125, ऐसे करके 0 तक, फिर 0 से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू 126 और 127, ऐसे टोटल -128 करेंगे। ठीक है, वह 1 तक लेंगे तो वो कितने टोटल हमारे पास नंबर्स होंगे, 128 नंबर्स होंगे, 128 पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर होंगे, और 0 से लेके 127, तो टोटल कितना होंगे, पॉजिटिव साइड पे भी 128 होंगे और नेगेटिव साइड पर भी कितने होंगे, 128। तो 128 प्लस 128 करोगे तो टोटल कितना होगा, 256 नंबर आप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो किसके अंदर, जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर वेरिएबल है, यानी कि 8 बिट का जो भी वैल्यू उसको अलोकेट होता है उसको अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, 128 पॉजिटिव और 128 नेगेटिव, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 256 पैटर्न उसके अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, अगर आपका डेटा टाइप है उसकी साइज कितनी है, 8 बिट्स है। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। हम कंप्यूटर के अंदर किसका यूज कर रहे हैं, 1 और 0, दो ही कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर है वो किसका, कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में कौन से नंबर है, 0 और 1। तो हमें क्या करना है, हर एक प्लेस पे क्या होगा, अगर 8 बिट का है आपका कैरेक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सपोज ये आपका ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का है, मतलब क्या है, मेमोरी में अलोकेशन होगा तभी क्या होगा, 8 बॉक्सेस उसको अलोकेट होंगे मेमोरी के अंदर, 8 बिट का है इसलिए। अगर 1 बॉक्स आप 1 बिट का कंसीडर करो तो ठीक है। तो हर एक बॉक्स में आप क्या स्टोर कर सकते हो, 1 स्टोर करते हो, कर सकते हो, या 0 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम सभी क्या करते हैं, 1 स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो 8 1 आपने क्या करवाया, स्टोर करवाया। ठीक है, तो ये 1 टाइम 1 कॉम्बिनेशन हुआ, फिर आप करते हो क्या करते हो कि
सारा 1 रखते हो, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला क्या करते हो, उसको चेंज कर देते हो, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ। तो ऐसे हर एक बीट को आप दोनों कॉम्बिनेशन में करोगे तो कितने कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, टू द पावर ऑफ 8। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब आ रही है। यस सर। तो टू द पावर ऑफ 8 करोगे आप तो आंसर क्या मिलेगा आपको, टू द पावर ऑफ 8 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 256, जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि -128 से पॉजिटिव 127 वहां तक के सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो हमारा 8 बिट का जो डेटा टाइप है वो उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस और नो? ये यस सर। सिर्फ क्या है आपका हाँ सर। कैरेक्टर। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ मेमोरी प्लेसेस आपको दिए हुए हैं कि अगर आपका कैरेक्टर है, डेटा टाइप है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस टोटल कितने होंगे, 256 होंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से रेंजेस को अगर आपको देखना है कि 0 नंबर पर कौन सा स्टोर किया गया है तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये टर्बो सी का यूज करोगे तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, जैसे हम यूज कर रहे थे वैसे, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा। स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको, इंक्लूड stdio.h लिखना है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। फिर वॉइड मेन, उसके अंदर आपको क्या करना है, कैरेक्टर टाइप का क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ch मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, बेसिकली हम क्या करवा सकते हैं, कैरेक्टर अंदर कोई भी एक कैरेक्टर की वैल्यू क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। फिर हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, CLR SCR का मतलब क्या होगा, क्लियर स्क्रीन। अगर ये नहीं लिखते हो तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या करवाते हैं हम, हमें प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। हमें कौन सा डेटा टाइप प्रिंट करना है, कैरेक्टर टाइप का प्रिंट करना है तो सी लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे हम। यहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, उसको रन करना है। रन करने के लिए शॉर्टकट की है कौन सी, कंट्रोल और F9 दो की को प्रेस करना है। प्रोग्राम हमारा रन हो गया, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिला, क्यों, क्योंकि टर्बो सी में ऐसे ही आउटपुट डायरेक्ट क्या हो जाता है, एक बार एग्जीक्यूशन के बाद तो फिर से मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो हमें गेट सी एच फंक्शन लिखना है। गेट सी एच फंक्शन क्या होगा कि कंपाइलर वेट करेगा किसके लिए, कि कोई भी एक कैरेक्टर आप एज ए इनपुट उसको दो। गेट सी एच फंक्शन किसके लिए यूज होता है, कोई भी कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो जब तक हम कीबोर्ड से अपना क्या, कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, आउटपुट आपका फ्रीज रहेगा। तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आउटपुट को देख सकते हो। अदरवाइज क्या हो जाता है, अगर गेट सी एच फंक्शन नहीं लिखा है तो आउटपुट आके चला जाता है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो अभी हमने प्रोग्राम रन किया तो आउटपुट हमें क्या मिला, ए मिला, जो कि हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है। अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो अभी मैं कोई भी कंप्यूटर कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारे मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर CLR SCR हम नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, जो पुरानी पहली बार आपने रन किया होगा वो आउटपुट भी आपको दिखाएगा। CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। जब आउटपुट प्रिंट होगा तो उससे पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जो पुराना जो आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपने नहीं लिखा है तो पुराना आउटपुट एज इट इज आएगा और आपको लगेगा कि आपका आउटपुट क्या है, गलत आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने ए को एक ही बार प्रिंट करवाया, लेकिन वो 2 बार प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि पहली बार का प्रिंट हुआ ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फिर से हम रन करते हैं तो 3 बार होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, CLR SCR, ताकि
हमारा जो करंट प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो उससे पहले का जो भी आउटपुट में आउटपुट प्रिंट हुआ हो वो सारा क्या हो जाए, वाइप आउट हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो अभी जितनी भी बार आप रन करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CLR फंक्शन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पुराने आउटपुट है उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्लियर स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये एक ही बात हुई। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, 63 लिखता हूँ मैं। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर मैं क्या करवाता हूँ, नंबर स्टोर करवाता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस और नो? नो सर। ओके, No, तो sir. हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि एरर या थ्रो करता है कि नहीं करता है। मैं फिर से Ctrl+F9 कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया और हमें आंसर में क्या मिला, क्वेश्चन मार्क मिला। क्या मिला, क्वेश्चन मार्क मिला। ठीक है, वो क्यों मिला मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह 65 लिखते हैं और फिर से मैं रन करता हूँ, तो अभी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, कैपिटल ए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 66 करता हूँ अगर, तो क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? कैपिटल बी मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं 97 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 97 में लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल ए मिलेगा। फिर 98 में लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल बी मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो हमारी रेंज है नंबर ऑफ मेमोरी प्लेसेस की, उसमें कोड किया गया है ऐसा कि अगर कैरेक्टर के वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर वेरिएबल आए है, ठीक है, तो उस नंबर के सामने जो भी वैल्यू प्री डिफाइन की गई हुई है सी प्रोग्राम की लैंग्वेज के द्वारा, तो उसको उसको क्या करना है, यूज करना है। समझ में आ रहा है सबको? तो अभी यहाँ पर कहीं पर भी 65 होगा तो उसके अंदर सी लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, ए। 65 है कैरेक्टर के अंदर, 65 आप स्टोर करवाते हो तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा हो सबको? आपने इंटीजर नंबर भले ही डाला है, लेकिन आपका जो डेटा टाइप है वो कौन सा टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो इंटीजर वैल्यू के सामने कैरेक्टर वेरिएबल के कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए जो भी वैल्यू है वो आपको क्या होगी, आउटपुट में प्रिंट होगी। तो जैसे पॉजिटिव नंबर के लिए है वैसे भी क्या है, नेगेटिव नंबर के लिए भी है, वो भी हम देखते हैं कि अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या डालते हैं, -5 डालते हैं तो क्या आंसर आता है हम देखते हैं। तो -5 डालोगे तो आपको क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर रूट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो -5 नंबर की पोजीशन पे कौन सा उसने सिंबल डिफाइन किया हुआ है सी लैंग्वेज के थ्रू, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का। ठीक है, फिर -6 करते हैं, फिर देखते हैं तो -6 में क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। ठीक है, फिर -10 करते हैं हम, तो उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, आपका जो डिवीजन का साइन है मैथमेटिकल का वो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैरेक्टर वेरिएबल के कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए आपकी रेंज क्या हो जाती है मेमोरी के अंदर, -128 से 127, यानी कि टोटल 256 मेमोरी प्लेसेस क्या होगा उसका अलोकेट हुआ होगा। और हर एक प्लेसेस पर क्या होगा, अलग अलग सिंबल, आइदर वो क्या हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है या फिर अपर केस लेटर हो सकता है, लोअर केस लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसका रेंज क्या होगा, -128 से लेके 127 तक। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक उसी तरह क्या होगा, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए होगा, लेकिन अनसाइंड कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले जो मेमोरी प्लेसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ओनली कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले। लेकिन हमारे पास तो साइज तो कितनी है, 8 बिट की है, तो उसके
प्लेसेस कितने रहेंगे 2⁸ यानी कि 2⁸8। तो आंसर क्या आएगा हमारा 255 सॉरी 256। लेकिन हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो एलोकेट होना स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से होता है। तो 0 से लेके उसकी रेंज क्या रहेगी मेमोरी के अंदर 255 तक की। समझ में आया सबको? यस सर। अभी हम इंटीजर के लिए देखते हैं, ठीक है, कि इंटीजर के कैरेक्टर के लिए तो हमने करके देखा, अभी हम किसके लिए देखते हैं इंटीजर के लिए। तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जो हमारा इंटीजर है यानी कि साइन इंटीजर है, ठीक है, वो डेटा टाइप की साइज क्या है 16 बिट्स है यानी कि 2 बाइट है। अगर हमारा मशीन कितने बिट का है 16 बिट का है तो, ठीक है, अगर 32 बिट का मशीन है तो इंटीजर की साइज क्या हो जाएगी 32 बिट हो जाएगी यानी कि 4 बाइट। अभी हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं 2 बाइट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रेंज हमें कैसे निकालनी है, जैसे कैरेक्टर की निकाली उसी तरह हमें क्या निकालनी है इंटीजर के लिए रेंज निकालनी है। तो क्या होगा हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो हमें काउंट करना है। तो हमें पहले ये देखना है कि पर्टिकुलर वन प्लेस है उसके ऊपर हमारे पास कितने नंबर है उसको हम रख सकते हैं। तो कि हमारे पास 2 ही नंबर है 0 और 1। तो हमें ऑलवेज जो रेंज कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है 2⁻ऑफ करके करनी है। पावर ऑफ कितना आएगा वो उतना वो जिस डेटा टाइप के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उस डेटा टाइप की साइज आएगी। तो यहाँ पर हम इंटीजर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसकी साइज क्या है 16 बिट है। तो क्या करेंगे हम 2⁻16 लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा 65536। ठीक है, ये आंसर कैलकुलेट होता है कहाँ से कैलकुलेट होता है 0 से लेके कैलकुलेट होता है, ओ सॉरी 0 से नहीं 1 से लेके कैलकुलेट होता है यानी कि 1 से लेके 65,536 प्लेसेस टोटल आपको मेमोरी के अंदर मिलेंगे। लेकिन साइन इंटीजर है वो क्या करेगा, जो हाफ टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस होंगे 65,536 होंगे। लेकिन हम साइन इंटीजर की बात करें तो क्या करेगा, जो टोटल मेमोरी प्लेसेस है उसमें से आधा मेमोरी प्लेसेस किसके लिए एलोकेट करेगा, तो कि वो नेगेटिव नंबर के लिए एलोकेट करेगा और बाकी का जो आधा बच्चा है वो किसके लिए करेगा पॉजिटिव नंबर के लिए उसको एलोकेट करेगा। तो अभी टोटल है उसको हम क्या कर देते हैं 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हमें मिल जाएगा कि हमारा जो नेगेटिव नंबर है उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, तो कि 32,768 से। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो साइन इंटीजर है उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है -32,768 से और कहाँ तक जाएगी, तो कि पॉजिटिव में भी यही नंबर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में हम 0 को कंसीडर करते हैं तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी 68 की बजाय क्या हो जाएगी 67। तो पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा यहाँ पर देखो 32,767 तक जाएगा। तो अनसाइन सॉरी साइन इंटीजर में आप इतने नंबर को क्या करवा सकते हो स्टोर करवा सकते हो, कहाँ से लेके -32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767 तक उसको आप स्टोर करवा सकते हो इंटीजर के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी हम उसको प्रैक्टिकली यस सर, अभी हम क्या कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू वो इंटीजर डेटा टाइप हमारा एक्सेप्ट करता है। अगर हम इस रेंज के ऊपर की वैल्यू डालते हैं यानी कि हमारा जो इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर हम इस रेंज के ऊपर की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम हमारा डेटा टाइप यानी कि हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल ए लेते हैं, इसमें हम क्या करवाते हैं 10 स्टोर करवाते हैं और फिर उसको क्या करवाते हैं हम प्रिंट करवाते हैं। तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं, तो प्रिंट क्या हो रहा है 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर वैल्यू के सामने जो भी स्पेसिफिक सिंबल डिसाइड किया हुआ है उसकी वैल्यू हमें मिल रही थी। लेकिन इंटीजर में क्या मिल रहा हमें वही वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमें इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है वो किसके लिए यूज करते हैं हम नंबर के लिए
लिए यूज करते हैं। तो इंटीजर के लिए कोई स्पेशल अलग से सिंबल पर्टिकुलर मेमोरी प्लेस के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ क्या किया गया है, जिस मेमोरी प्लेस का नंबर डालोगे आप, उसी नंबर का आपको जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू मिलेगा। अभी हम डालते हैं 32,767 डाल के देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, 10 आपने डाला तो क्या होगा, जो इंटीजर का जो पूरा जो बंच है 16 बिट का अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन वैल्यू का, उसमें 10 नंबर का जो भी होगा, सपोज यहाँ पर 10 नंबर का है, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि 10 ही वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ही चाहिए, तो उसमें अलग से कोई वैल्यू नहीं होगी। कैरेक्टर में क्या थी, ए वैल्यू थी 65 प्लेसेस पर, लेकिन इंटीजर में क्या होगी, जो मेमोरी प्लेस का नंबर होगा वही वैल्यू उसके अंदर होगी, तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर हम लास्ट वाला मेमोरी प्लेस की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, 32,767, तो उस मेमोरी प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं कि एक की वैल्यू क्या है, 32,767 32,767। तो क्या करेगा, जो इंटीजर का पूरा स्टैक बना हुआ है मेमोरी में, पूरे जो ब्लॉक अलोकेट हुए हैं उसमें से 32,767 नंबर का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगी। लेकिन उसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो ब्लॉक नंबर है उसी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो क्या 32,767। अगर मैं इससे ज्यादा नंबर स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 8 स्टोर करवाता हूँ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोई बता सकता है। ये रेंज है कि बियॉन्ड हो जाएगा, हमारी रेंज कितनी है, 767 तक की है, और मैं क्या डाल रहा हूँ, 68 डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा वो हम देखते हैं। तो आंसर क्या मिला मुझे, -32,768 मिला। फिर से मैं रेंज बढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ का लिखता हूँ 9 लिखता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -32,767 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी रेंज कहाँ से है, रेंज कहाँ से है हमारी, -32,768 से है। ठीक है, तो हम माइनस से लेके पॉजिटिव कहाँ है, 32,767। अगर मैं इसके ऊपर की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो फिर से कहाँ से काउंट, यहाँ तक तो काउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ से, यहाँ से काउंट होगी, इसको 1 काउंट करेगा, फिर उसको 2 प्लेसेस काउंट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर कौन सी नंबर डाला था, 32,769 डाला था, तो अगर आप ये वैल्यू जो हमने डाली है और जो हमारा मैक्सिमम रेंज है उसका डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वो का माइनस, तो पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा, वो फिर से माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में से वो फिर जो डिफरेंस की वैल्यू होगी वो काउंट करेगा 1 और 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -32,767। ठीक है, अगर हमने ये डाला है तो मैं ये फिर से रन करता हूँ, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको, -32,767। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ओके, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो ये मैक्सिमम रेंज है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि हम इसके बियॉन्ड की जो भी वैल्यू है 32,767 के जो बियॉन्ड की जो भी वैल्यू है उसको भी हम क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, अनसाइंड इंटीजर का यूज करोगे, लेकिन उसमें आप कौन सा नंबर करवा सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर स्टोर करवाया तो वो आपको एरर नहीं देगा, जैसे हमने कल देखा था। ठीक है, नेगेटिव नंबर स्टोर करवाया तो वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो लास्ट वाला जो होगा वहां से वो काउंट करेगा। ठीक है, उसको देखते हैं हम। अभी हम क्या कर देते हैं, हमारे ये नंबर को क्या कर देते हैं, हमारा जो डेटा टाइप है उसको
अनसाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, अनसाइन हो गया। हमारी रेंज क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी रेंज हो गई हमारी, तो कि 0 से लेके 65,535 तक। तो अभी हमने जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की हुई है वो हमें आउटपुट में एज इट इज मिलनी चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको रन करते हैं। हम उसके फिर भी हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमने जो यहाँ पर प्रिंट करते वक्त जो यहाँ पर परसेंटेज का यूज किया है वो कौन सा है, हमारा इंटीजर का ही है। उसकी जगह हमें क्या करना है, हमें अनसाइन इंटीजर का जो भी मॉडिफायर है, प्रिंटिंग मॉडिफायर, उसको यूज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। ठीक है, जो किसके लिए है, हमारे अनसाइन इंटीजर के लिए है। अभी हमने रन किया तो हमें क्या मिला, जो भी हमारी वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिली। कौन सी थी, 32,769। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम हम अनसाइन इंटीजर में नेगेटिव नंबर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल -1 करता हूँ तो देखता हूँ मैं कि मुझे आंसर क्या मिलता है। तो -1 किया तो क्या हुआ, जो हमारी मैक्सिमम रेंज थी वहां से उसको क्या किया, वैल्यू को रिटर्न किया। मैक्सिमम रेंज कौन सी थी हमारी, 65,535, जो कि यहाँ पर दिख रहा है अनसाइन में मैक्सिमम क्या है, ये वाला है। तो 0 यहाँ पर है, लेकिन -1 है तो फिर से कहाँ से घूम के आ जाएगा, यहाँ पर जो भी एंड है वहां पर आ जाएगा। अगर -2 करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, -3 करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू -3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 65,533। ठीक है, तो ये -1 -2 और ये 33 क्या होगा आपका, -3 का वैल्यू हुआ। तो जो कि हमें आउटपुट में मिल रहा है। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, ठीक उसी तरह क्या है, शॉर्ट इंटीजर है, उसकी रेंज क्या है, हमारे कैरेक्टर की तरह, क्योंकि दोनों की साइज क्या है, 8 बिट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, शॉर्ट इंटीजर में जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो आपको रिटर्न होगी, और कैरेक्टर में क्या होती थी, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी सिंबल उसने स्टोर किया हुआ था वो आपको मिलता था। तो शॉर्ट इंटीजर की रेंज कहाँ से होगी, -128 से लेके 127, टोटल 256। ठीक उसी तरह अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की कौन सी होगी, 0 से लेके 255, यानी कि 256 8 बिट के लिए। ठीक है, तो ये जैसे हमने इंटीजर का देखा वैसे ही शॉर्ट इंटीजर है, लेकिन उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और हाँ जी, डाउट है किसी को, आप बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आपकी। हाँ सर, स्क्रीन दिख નથી रही है, દેખાતી स्क्रीन कोई ने નથી नहीं जाती। दिखाती? नो सर, નો સર સ્ક્રીન તો દેખાય બ્લર તો વાળી પછી દેખાય સર છે સર. સ્ટાર્ટિંગમાં સર મને લાગે કે સર મારું નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, પણ મેં સર રિજન કર્યું 2-3 તો નથી આવતી। हाँ, सर तो दिख अभी મારી दिख પાસે रहा है મારે या સર नहीं સ્ક્રીન दिख તો रहा है? દેખાય છે પણ ફ્રીઝ થઈ ગઈ હા સર हाँ, મારામાં सर। સ્ક્રીન ની શેર થતી તમારી એ સર નથી દેખાડતા। ओके, मैं નો फिर से સર હજી નથી સર દેખાતું। બ્લર વાળી સ્ક્રીન દેખાય છે. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अभी हाँ दिख सर, रहा અભી है? આયા અવાજ અભી આવે આયા છે સર સર। અભી આયા हाँ सर दिखाई। ओके, હવે ઇનેબલ થઈ कब ગઈ। से नहीं दिख रहा था आपको? સર 2 મિનિટ છે 2 मिनट છે सर। ओके, સર ઓકે લાસ્ટ ठीक है, तो 2 मैं મિનિટ થી फिर से रिवाइज करता हूँ। ठीक है, ઓકે ठीक સर। है ઓકે સર तो ये अनसाइन नंबर की वैल्यू प्रिंट की, वो आपको पता चला ना कि नहीं चला? ये 33 कैसे आया, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है,
तो जो अनसाइन इंटीजर है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 65,535। लेकिन अनसाइन इंटीजर है, डेटा टाइप का वेरिएबल कोई है, उसके अंदर आप माइनस की वैल्यू स्टोर करवाओगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा, जैसे कि हमें कल नहीं दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू कंसीडर करेगा वो कौन सी करेगा, ये 0 है तो 0 के आगे तो एक्चुअली उसके पास कोई वैल्यू है नहीं, -1 करोगे आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को तो वो कौन सी कंसीडर करेगा, जो हमारी मैक्सिमम है वो। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो कौन सा लेगा, जो मैक्सिमम है वो, यानी कि ये सर्कल के रोटेशन में घूमता रहेगा। ठीक है, अगर माइनस से करोगे तो क्या होगा, ये वाला आएगा। अगर इसके जो मैक्सिमम है उसके बियॉन्ड की वैल्यू आप प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा, जो पहले से वाला होगा वो होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं -1 प्रिंट करवा के या फिर -3 हमने कंसिडर किया तो कौन से आएगा, ये -1 का वैल्यू होगा, -2 का होगा, ये -3 का होगा। तो हमने देखा एक ही जगह हमने क्या लिया है, -3 लिया हुआ है। तो उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिला है, 65,533। ठीक है, जो कि हमें मिलना चाहिए, तो वो हमें आंसर मिल रहा है। अगर हम उसके बियॉन्ड की वैल्यू डालते हैं, रेंज के बियॉन्ड की वैल्यू डालते हैं, तो रेंज क्या है हमारी, 65,535 है। तो हम क्या डालते हैं, 537 डालते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है, वो 1 मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से हो रहा है, फिर से स्टार्ट, ये 35 हो गया, फिर उसके बियॉन्ड की वैल्यू है तो फिर से कहाँ से स्टार्ट करेगा, आगे से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पूरा क्या हुआ है, सर्कल में अलोकेट हुआ है, पूरा ये सर्कल ही है, आप ऐसा एज्यूम करो। ठीक है, इसका वर्क कैसे है, सर्कल की तरह है। दा तो 0 से काउंट करता करता जाएगा, 65,535 आ जाएगा। उसके बाद फिर 36 नंबर का प्लेस कौन सा आएगा, सर्कल में होगा तो अगर ये फिर से 0 आ जाएगा, फिर 37 नंबर पर कौन सा आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। समझ में आया सबको? तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये सारे जो डेटा टाइप है उसकी रेंज है वो उसको आपको कैसे देखना है, एक सर्कल की तरह ही देखना है। कि 0 और जो हमारा, यानी कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों कौन से है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड जो भी आएगा तो वो उस तरीके से आपको प्रिंट करेगा वैल्यू को। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो ठीक उसी तरह क्या है, हमारा जो शॉर्ट इंटीजर है उसकी रेंज कहाँ तक की है, -128 से लेके 127, क्योंकि उसका जो साइज है वो कितना है, 8 बिट का है। फिर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर वो क्या होगा, 0 से लेके 255 होगा। अगर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर में आप क्या करवाओगे, 256 प्रिंट करवाओगे, यानी कि इसके बियॉन्ड की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, आंसर 0 मिलेगा। अगर -1 करवाओगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 255। ठीक है, तो ये थी साइन इंटीजर की बात, शॉर्ट इंटीजर की बात, फिर अनसाइन इंटीजर और अनसाइन शॉर्ट इंटीजर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है, आपको ये जो हमारी अनसाइंड इंटीजर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि 65,535 नंबर से भी ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग इंटीजर का यूज़ कर सकते हो। तो लॉन्ग इंटीजर में आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, लॉन्ग इंटीजर का पहले तो डेटा साइज क्या है डेटा टाइप का, कि 32 बिट्स है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमारा रूल है तो उसके हिसाब से हम काउंट करें कि पर्टिकुलर डेटा टाइप है और कितना मेमोरी अलोकेट कर सकता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 द पावर ऑफ 32, क्योंकि हमारा डेटा टाइप का साइज कितना है, 32 बिट का है। तो हमारा जो लॉन्ग इंटीजर है पर्टिकुलरली इतने नंबर ऑफ वैल्यू क्या कर सकता है, आपकी स्टोर करवा सकता है। लेकिन ये साइंड है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर आपका कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 647 तक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस कितने हुए,
214 करोड़ 74,82,600 214 करोड़ 74 लाख 83,648 ये नेगेटिव में स्टार्ट होगा, वहां से लेके 214 लाख 74,000 सॉरी 214 करोड़ 74 लाख 83,647 तक का आपका इसकी रेंज होगी। ठीक है, ये साइन इंटीजर की है। अगर अनसाइन इंटीजर है तो उसकी रेंज कहाँ से हो जाएगी, ये 429 करोड़ 49 लाख 67,295 तक की होगी, जीरो से लेके। तो जैसे जैसे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यू को स्टोर करवाना की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपको क्या करना है, डेटा टाइप जो है आपका इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, बाद में आएगा कौन सा आएगा, फ्लोट वाला आएगा। तो इनमें भी जैसे हमने इंटीजर में देखा, सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग इंटीजर के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉन्ग इंटीजर का भी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनसाइन की जगह हमारा मॉडिफायर क्या आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, ये वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, 37 को, तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम लॉन्ग को प्रिंट करते टाइम क्या यूज करेंगे, इंटीजर का यूज करते हैं। लॉन्ग के लिए एल और इंटीजर के लिए डी, तो हम क्या करेंगे, एल डी का यूज करेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें हमारी वैल्यू मिल रही है। अगर इसके बियॉन्ड की वैल्यू भी आप डालते हो तो भी आपको क्या होगा, मिलेगा। सपोज इस तरह से मैं डालता हूं तो ये आपको आंसर में मिलेगा। अगर मैं इसकी जो हमारा लॉन्ग इंटीजर है उसकी अपर रेंज क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड की नंबर में डालूंगा तो वो फिर से कौन सा रिटर्न करेगा, माइनस में, फिर से यहाँ से घूम के माइनस में जो पहला होगा वो रिटर्न करेगा। तो वो मैं डाल के देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो लॉजिक लगाया है लेकिन वो हमारा सही है कि नहीं है। क्या था हमारा, 214 करोड़ फिर 74 लाख 83,647 था, तो उसके बियॉन्ड की वैल्यू मैं डालता हूँ 48 और मैं देखता हूँ रन करके मुझे क्या मिलता है, तो मुझे आंसर मिलेगा जो माइनस के अंदर रेंज में पहले आता है वही आंसर मुझे मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 9 कर देता हूँ यहाँ पर, तो माइनस में जो दूसरा नंबर का जो पोजीशन पे होगा वो वैल्यू मुझे क्या होगा, रिटर्न होगा, जो कि ये वाला है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक उसी तरह क्या है आपका अनसाइन इंटीजर है और जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है उसकी भी बिट को कितने बिट का है, वो 32 बिट का है फ्लोट डेटा टाइप भी। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखा हुआ है कि 3.40 इंटू ई है, उसका मतलब क्या है 10, और उसके बाद जो भी नंबर आता है माइनस है तो माइनस पावर होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर होगा। तो 3.14 ई से लेके यानी कि 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 से लेके 3.40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्लस 38 तक उसकी क्या है, रेंज है। फिर डबल के लिए भी इतनी भी, डबल के लिए रेंज क्या है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 308 यानी कि 308 टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 308 तक उसकी रेंज है। फिर डबल का जो साइज है वो कौन सा है, 64 बिट का है, और जो हमारा लॉन्ग डबल है उसका साइज कितना है, 80 बिट्स का है, और उसकी रेंज क्या है 3.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4932 से लेके 1.1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4932 तक उसका जो रेंज है वो निकल के आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये रेंज हर एक डेटा टाइप के लिए जो हमने डिस्कस किया आज वो? यस यस सर सर। सर डबल ने लोन માં ઉઠી જશે ને લેન્થ सॉरी, લોંગ અને ડબલ વાળું જે છે એમાં વેલ્યુ વધી જશે ને वैल्यू 1.7 10 રેસ ટુ
माइनस Teacher से name 308। हाँ सर, यस। मतलब समझ में नहीं, आप क्वेश्चन क्या पूछते हो, फिर से रिपीट करो। આ જે ડબલ ને લોંગ ડબલ છે એની વેલ્યુ જે વધી જશે ને પ્લસ માં, આપણે પાવર લેસી ને, हाँ हाँ પાવર આપણે લઈએ 2⁴ 5 6 એમ, हाँ એટલે આ કેમ 308 પ્લસ માં છે? हाँ हाँ तो ये 308 इसका मतलब क्या होगा, ये अगर हमने ई लिखा हुआ है तो हमने डिस्कस किया था, अगर कहीं पर भी ई लिखा हुआ है तो क्या होगा, जो भी आगे की वैल्यू है यानी कि जो उसका जो इक्वेशन होगा वो कैसे कैसे होगा, 1.7 होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 10 और उसकी पावर क्या होगी 308 माइनस 308। इमेजिन करो 10 की 308 आप पावर करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 10 टू द पावर कितनी आएगी 308। तो ये भी देखो उसी में ई एक्सपोनेंशियल में ही आंसर देता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है जो हम रीड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, हमने ये मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है रेंज को। ई मतलब अगर आप इसको हाँ अगर आप ये 1.7 ई माइनस 308 को इलाबोरेट करोगे तो इस तरीके का इक्वेशन होगा आपका 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 308 से लेके पॉजिटिव पावर 308 तक। समझ में आया सबको। ठीक उसी तरह लॉन्ग में भी क्या होगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4932 से लेके पॉजिटिव 932 तक। तो अगर आपका कोई भी नंबर है तो ये लॉन्ग में तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमें फ्लोट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, अगर कभी भी पड़ी तो हम सिर्फ डबल तक ही जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको। तो ये वेरिएबल सॉरी ये हमारा जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसकी रेंज सबको पता चल गई कि हमें कैसे रेंज निकल कर आ रही है और उसको हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज उसका कैसे कर सकते हैं। समझ में आया सबको। यस सर, यस सर। सी प्रोग्राम के अंदर हर एक डेटा टाइप के लिए जो क्या होता है मेमोरी एलोकेट होता है, ये सारे क्या है उसके ब्लॉक्स है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि कौन से ब्लॉक की वैल्यू हमें यूज करनी है। जब कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में 65 नंबर का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या वैल्यू है, ए वैल्यू है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास इंटीजर है तो इंटीजर में हमारे पास 10 नंबर का ब्लॉक है तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू है 10 ही है। यहाँ पर इंटीजर में क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लॉक नंबर है वही हमारी वैल्यू है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इसमें भी क्या होता है कैरेक्टर की जगह अलग से क्या होता है वैल्यू को स्टोर किया गया होता है। ठीक है, लेकिन वो दोनों सेम आती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इंटीजर में ये जो हमारा मेमोरी एड्रेस है वही हमें मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी सेम वैल्यू ही स्टोर की गई होती है जैसे कैरेक्टर में हर एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं उसी तरह। समझ में आ रहा है सबको। यस सर, यस सर। तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है आपके पास उसकी जो डेटा टाइप की साइज है उसको लिखो, और जो साइज है डेटा टाइप की उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रेंज निकल कर आ रही है उसको भी आपको लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है कि पहले तो आपको डेटा टाइप का नाम लिस्ट आउट कर देना है, ये सारे जो है कैरेक्टर यानी कि साइन कैरेक्टर, फिर अनसाइन कैरेक्टर। तो कैरेक्टर साइन है तो उसका डेटा टाइप का साइज कितना है, तो कि 8 बिट्स है। ठीक है, यानी कि 1 बाइट है, और उसकी रेंज क्या आ रही है, तो कि आपको लिखना है -128 से लेके 127। तो ये सारे नंबर ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है किसे -128 टू 127। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। ओके सर।
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes. तो ये डेटा टाइप के Yes, sir. जो हमने आज डिस्कस किया रेंज वगैरह, उसमें किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। नो सर। No, नो sir. सर। नो सर।